गुड मॉर्निंग दोस्तों। उड़ान क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स या समसामयिक मुद्दे। आशा करता हूं आपको यह बेहद पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यह आपके आने वाले सभी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी सेशन होगा। आइए मैं प्रशांत कुमार आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं इसी जोश और जुनून के साथ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। रोजाना इसी समय पर मैं करंट अफेयर्स रोजाना मैं अपलोड किया करूंगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उड़ान क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज के जो करंट अफेयर्स के जो मैं पढ़ाऊंगा आज करंट अफेयर्स आपको, वो करंट अफेयर्स इसी डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं जोश जुनून के साथ। चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहली बार 2 स्वर्ण समेत 5 पदक, पहली बार 2 स्वर्ण समेत 5 पदक, आप इसे देख रहे होंगे। पहली बार 2 स्वर्ण समेत 5 पदक। पैरा ओलंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण पदक और 2 स्वर्ण समेत 5 पदक हासिल किए हैं, वो सोमवार को। पैरा ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन करवाया जाता है। इस बार का ओलंपिक टोक्यो जापान में करवाया गया था और पैरा ओलंपिक का आयोजन उसी जगह टोक्यो जापान में करवाया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्णिम सोमवार रहा है। पहली बार भारतीय शूरवीरों ने एक दिन में 2 स्वर्ण समेत 5 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, याद रखिएगा भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत पदक और अब तक 1 कांस्य पदक भारत ने जीता है। और अब तक का यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अब तक का यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं और इन चीजों को देखने की कोशिश करता हूं। देखिए यह चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, यह चेहरा सुमित अतिल का है। यह चेहरा किसका है? सुमित अतिल का है। यह चेहरा किसका है? सुमित अतिल का है। यह सुमित अतिल भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसमें? भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है अपने लिए और भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यह भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कितने मीटर भाला फेंक में? तो इन्होंने कितने मीटर भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने 68.35 मीटर में, कितना? 68.35 मीटर में इन्होंने भाला फेंक कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अपने नाम क्या किया है? गोल्ड मेडल हासिल किया है सुमित अतिल ने। दूसरा चेहरा आपको दिख रहा होगा अवनी लेखरा का। किसका? अवनी लेखरा का। इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। और यह स्वर्ण पदक किसमें हासिल किया? इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है निशानाबाजी में। कितने मीटर निशानाबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इन्होंने 10 मीटर के एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, आइए थोड़ा संघर्षपूर्ण इनके जीवन के बारे में जान लूं। ये 9 साल की उम्र में ही ये एक हादसे की शिकार हो जाती है और उस हादसे में ये अपने दोनों पैर गवा देती है। व्हील चेयर के माध्यम से ही 10 मीटर के एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम की। किसमें? निशानाबाजी में, जिनका नाम है अवनी लेखरा। ठीक है, और पहला नाम हमने आपको बताया था सुमित अतिल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में। कितना मीटर? 68.35 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। 3 नाम आपको स्क्रीन पे और दिख रहे होंगे, 3 नाम नीचे। एक का नाम आपको दिख रहा होगा देवेंद्र झझरिया करके। क्या दिख रहा होगा? देवेंद्र झझरिया करके। और एक नाम आपको दिख रहा होगा योगेश कथुनिया। पहले मैं आपको देवेंद्र झझरिया करके बारे में बता देता हूं। इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। किसमें? भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है। कितना मीटर भाला फेंक के इन्होंने रजत पदक अपने लिए हासिल किया है? तो 64.35 मीटर। कितना? 64.35 मीटर रजत, मतलब भाला फेंक कर इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। दूसरा नाम है योगेश कथनिया। क्या नाम है? दूसरा नाम है योगेश कथनिया। इन्होंने भी रजत पदक हासिल किया है, लेकिन किसमें? चक्का फेंक में। किसमें?
चक्का फेंक में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। कितने मीटर चक्का फेंक कर इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है? तो 44.38 मीटर। कितना? 48.38 मीटर चक्का फेंक कर अपने नाम किया है क्या चीज? रजत पदक। नाम क्या है? योगेश कथनिया। एक नाम आपको मिलता है सुंदर गुज्जर का। क्या नाम मिलता है? सुंदर गुज्जर का, जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। यह है सुंदर गुज्जर। इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्या चीज नाम किया है? अपने नाम इन्होंने कांस्य पदक किया है। और कितना मीटर भाला फेंक कर? 64.1 मीटर, 01 मीटर भाला फेंक कर सुंदर गुज्जर ने अपने नाम क्या किया है? अपने नाम कांस्य पदक किया है। क्या किया है? अपने नाम कांस्य पदक किया है। तो ये जो तीन नाम है, जिसमें देवेंद्र झझरिया, योगेश कथनिया, इन्होंने रजत पदक जीता है, और सुंदर गुर्जर जिन्होंने भाला फेंक कर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और दो नाम जो मैंने अभी आपको बताए, एक है सुमित अतिल और दूसरा नाम है अवनी लेखरा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अतिल ने भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है, वहीं अवनी लखेरा ने निशानाबाजी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए आगे। एक नाम आपको दिख रहा होगा यहां पर, एक नाम आपको दिख रहा होगा भाविना वेन। क्या दिख रहा होगा? भाविना वेन। एक नाम आपको दिख रहा होगा भाविना वेन और दूसरा नाम दिख रहा होगा निषाद का। इन दोनों ने पैरा ओलंपिक में अपने नाम सिल्वर मेडल किया है। आते हैं, देखते हैं कि भवानी बेन किस चीज में, कौन से गेम को खेलकर इन्होंने अपने नाम चांदी या सिल्वर मेडल हासिल किया है, और निषाद ने कौन से गेम में पार्टिसिपेट करके अपने नाम चांदी मेडल या सिल्वर मेडल हासिल किया है। भाविना वेन जो है ये टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करके अपने नाम सिल्वर मेडल की है। वहीं निषाद, जो ये निषाद है, इन्होंने लॉन्ग जंप में 2.6 मीटर लॉन्ग जंप में 2.06 मीटर लॉन्ग जंप में ये जो निषाद है, इन्होंने अपने नाम सिल्वर मेडल किया है। वहीं भवानी बेन ने किसमें? वहीं भवानी बेन ने टेबल टेनिस में अपने नाम सिल्वर मेडल की है। ठीक है, अब तक भारत ने 7 मेडल जीता है, जिसमें आप याद रखें, जिसमें 2 स्वर्ण, जिसमें 4 सिल्वर और एक क्या है? एक कांस्य है। ठीक है, चलिए आगे। पंकज कुमार बने बीएसएफ के नए डीजी। देखिए, पंकज कुमार, याद रखिएगा, पंकज कुमार बने बीएसएफ के नए डीजी। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बनाए गए हैं बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनाया गया है? पंकज कुमार को बनाया गया है। ये पंकज कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन? पंकज कुमार। और इन्हीं को बनाया गया है बीएसएफ, यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या? डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, यानी क्या क्या बोल सकता हूं मैं इनको? महानिदेशक। क्या चीज? ये बनाया गया है महानिदेशक, पंकज कुमार सिंह। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वाले बच्चे इसे, और बिहार के जो भी आगामी एग्जामिनेशन वाले बच्चे इस करंट अफेयर्स को ज्यादा ध्यान में रखें। वर्ल्ड क्लास बनेगा मोइनुल हक स्टेडियम वर्ल्ड क्लास बनेगा। अब पता है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहां है और कहां निर्मित हो रहा है, कहां बन रहा है? तो ये पटना में बन रहा है मोइनुल हक स्टेडियम, और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की बात आज गई है कि इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेल का आयोजन इस स्टेडियम में करवाया जाएगा। क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेल का आयोजन इस स्टेडियम में करवाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि मोइनुल हक स्टेडियम को जो वर्ल्ड क्लास बनाने की बात चल रही है, वो स्टेडियम कहां निर्मित की जा रही है? तो पटना में निर्मित की जा रही है। वर्ल्ड क्लास बनेगा मोइनुल हक स्टेडियम, यह आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया के 50 सबसे सुरक्षित शहरों में नई दिल्ली व मुंबई। याद रखिएगा, यह लाइन याद रखिएगा। दुनिया के सबसे 50 सुरक्षित शहरों में अपने देश का दिल्ली और मुंबई को भी स्थान मिला है। आइए आगे थोड़ा इसको बारीकी से ध्यान में देखते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेनमार्क, आप जानते होंगे, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो कोपेनहेगन है, ये कहां है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क में एक शहर है कोपेनहेगन, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है रहने के लिए। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। यह रिपोर्ट
किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इसमें 60 देशों को शामिल किया गया, 60 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यह रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा, जो लंदन की एक संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि दुनिया में रहने के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं, जिनमें पहला स्थान डेनमार्क कोपेनहेगन को आया है। वहीं भारत के जो दिल्ली है, जो राजधानी दिल्ली जो है, उसको 48, वहीं मुंबई को 50वां स्थान मिला है। कितना? 50वां स्थान मिला है। कोई दिक्कत? किसके 50वां स्थान मिला है? और आपको देखिए कोपेनहेगन आपको नजर आ रहा होगा, कोपेनहेगन जो डेनमार्क का है, इसको पहला स्थान मिला। आप इसको इतना याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। भारत दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। सबसे पहले आप यह समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से क्या होगा। कोई कंट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाती है ना, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वो कंट्री इन्वेस्टमेंट के जरिए से वो कंट्री उतनी मजबूत बन जाती है। फॉरेनर जितनी भी कंपनी है उस देश में वो इन्वेस्ट करना चाहती है अगर वो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाती है तब। तो इसमें क्या लिखा है कि भारत दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, यानी भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा निवेश करने की पसंद बन गई है, मतलब कंपनियों की। दुनिया में पहला मैन्युफैक्चरिंग जो हब बना है वो चीन है। कौन है? चीन है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, दूसरा स्थान पे पहले अमेरिका था, और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। ये इंपॉर्टेंट है। किसको पछाड़ा है भारत ने? अमेरिका को। और भारत दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पहले स्थान पर चीन है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। आप इसे याद रखिएगा। कोई दिक्कत? और याद रखिए डाटा केंद्र जो, खासकर डाटा केंद्र जो क्षमता है 2023 तक ये दुगुना हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ूं। चलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 9 जजों की एक साथ शपथ से बनेंगे नए रिकॉर्ड। 9 जजों के एक साथ शपथ से बनेंगे नए रिकॉर्ड। मतलब इसका यह मतलब है कि अब से पहले अब तक 9 जजों को एक साथ शपथ नहीं दिलवाया गया था। अब तक 9 जजों को अब तक एक साथ शपथ नहीं दिलवाया गया था। ठीक है, 9 जजों को एक साथ शपथ नहीं दिलवाया गया था। अब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलवाने के साथ ही क्या होगा? यह एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसमें 3 महिला एक साथ शपथ ग्रहण करेगी। 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 कोई दिक्कत? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ है। ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख का बीमा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख का बीमा किया जाएगा। किस पोर्टल के माध्यम से? ई श्रम पोर्टल के माध्यम से। आपको याद रखना है कि अभी जो खासकर जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या कहा? याद रखिए, इन्होंने क्या कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से यह कहा गया है कि जो 38 करोड़ श्रमिकों को 38 करोड़ श्रमिक, कितने करोड़? 38 करोड़ श्रमिकों को इस पर पंजीकृत करवाना है। क्या करवाना है? इस पर पंजीकृत करवाना है, जिसके निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रिहाड़ी पटरी वाले एवं तमाम कामगार को शामिल करना है, जिस पर 2 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। कितने? 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। कितना? पंजीकृत करवा के 2 लाख दुर्घटना बीमा इनको करवाया जाएगा। वहीं जो अस्थायी रूप से विकलांग है, जो कितने रूप से? अस्थायी रूप से जो विकलांगता है, उनको 1 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान या बीमा भुगतान किया जाएगा। किस पोर्टल के माध्यम से? ये जो पोर्टल है, ये ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया। इनमें लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई दिक्कत? इनमें उनको क्या करना पड़ेगा? इनमें उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ूं। चलिए देखिए, ले ने रचा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ले ने रचा इतिहास। अब ले ने क्या इतिहास रचा? ले ने इतिहास यह रचा है कि 11,562 फुट
11,562 फुट पर इन्होंने बना डाला मोबाइल सिनेमा घर। इन्होंने क्या बना डाला? मोबाइल सिनेमा घर। और ले कहां है? लद्दाख में। ले कहां है? लद्दाख में। ले ने एक इतिहास रचा है, जिन्होंने 11,562 फुट की ऊंचाई पर इन्होंने क्या बना डाला? इन्होंने मोबाइल सिनेमा घर बना डाला। क्या डाला? मोबाइल सिनेमा घर बना डाला। मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स ने, याद रखिएगा, ये भी याद रखना, किस कंपनी ने ले में सबसे ऊंची 11,562 फुट की ऊंचाई पर मोबाइल सिनेमा घर बनाया? तो किस कंपनी ने? तो याद रखिएगा, कंपनी का नाम है पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स ने ले के लद्दाख में 11,562 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पहला मोबाइल सिनेमा थिएटर बनाया है। कहां पर? ले में। यह आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। कल इसी जोश और जुनून के साथ कल भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो वीडियो, यानी मतलब आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी जोश और जुनून के साथ आप मुझसे जुड़े रहे। वादा करता हूं आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करते हैं। आगे एग्जामिनेशन जो भी आपके होने वाले हैं उसमें जो करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप सेफ जोन में होंगे, कंफर्ट जोन में होंगे और आप उसमें बेहतर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास। हाँ, एक जवाब बोल देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं और आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप शेयर करना भी इस वीडियो को ना भूलें। चलिए धन्यवाद। कल इसी जोश और जुनून के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।